झारखंड प्रदेश आंगनवाड़ी वर्कर्स यूनियन का फिर एक बार धरना शुरू हुआ है। हम बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका और क्यों धरना देने की जरूरत पड़ रहा है? मेरा नाम हुआ रंजीता देवी, खूंटी जिला अध्यक्ष। हम लोग धरना दिए हैं क्योंकि हम लोग का मानदेय बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है और हम लोग को काम तो समय तक हम लोग का सारा जवानी काम ले लेता है। बुढ़ापा में जब हम लोग रिटायर हो जाते हैं तो हम लोग का 62 साल के बाद हम लोग को ऐसे ही खाली हाथ वापस जाना पड़ता है। तो हम लोग सेविका को बंगाल की तर्ज पर सरकार से मांग कर रहे हैं कि जिस तरह पश्चिम बंगाल में 5 लाख रुपये रिटायरमेंट दे रहा है उसी तरह हमको रिटायरमेंट दीजिए और जो मेरा अभी मानदेय है उसका आप 50% हमको पेंशन दीजिए, यही मांग है। और दूसरा हमारा कि जो अभी फेस कैप्चर हो रहा है, फेस कैप्चर है कि लाभुक का गार्जियन का आधार मोबाइल सब सत्यापन होना है, आधार से लिंक होना है, मोबाइल आधार से लिंक होना है। जब आधार से वो लोग का लिंक है लेकिन बहुत का ऐसा है कि सिम गुम हो गया, किसी का मोबाइल गुम हो गया, तो हम लोग को FRS में बहुत दिक्कत हो रही है। OTP नहीं पा रहे हैं, हम लोग OTP नहीं गिर पा रहा। अगला को बोल रहे हैं आप लोग मोबाइल सुधार दूसरा सिम ले लीजिए, फिर उससे लिंक कराइए। तो गांव में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, नेटवर्क भी नहीं रहता है, नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है और जहां पर नेटवर्क पकड़ता है वहां उन लोग को लेके जाते हैं। तो लाभुक इससे परेशान है, सेविका भी परेशान है, लाभुक भी परेशान है। यदि FRS नहीं होगा तो हम लोग उसको पोषाहार नहीं दे पाएंगे। तो ये गांव घर का एक तो झगड़ा भी हो रहा है कि पोषाहार आप नहीं दे रहे हैं, पहले देते थे, अभी सिस्टम नया लागू हो गया है तो हम लोग उसको नहीं दे पा रहे हैं। आज जैसे पोषाहार नहीं दे पा रहे हैं और पोषाहार जो आ रही है तो उसका डेट एक्सपायर हो रहा है, तो सरकार तो हम ही पर दबाव डालेगी या तो FIR करेगी या जुर्माना भरवाएगी, हम लोग को जेल भी जाना पड़ सकता है। बस यही मांग है हमारा। और BLO अभी हम लोग आंगनबाड़ी सेविका ICDS के लिए हम लोग चयनित होते हैं, पर हमको स्वास्थ्य विभाग का भी काम कराया जाता है, निर्वाचन विभाग का भी काम कराया जाता है। मतलब हम लोग बच्चा को क्या अनौपचारिक शिक्षा देंगे? हमको तो सारा इधर उधर भटका के ही रख दे रही है सरकार। घर घर डोर टू डोर जा रहे हैं हम लोग प्रतिदिन ब्लॉक हम लोग जा रहे हैं। तो हम बच्चा को कब हम 3 से 6 वर्ष को अनौपचारिक शिक्षा हम बच्चा से हम दे नहीं पा रहे हैं। तो हमारा ICDS का जो है अनौपचारिक शिक्षा वो बाधित हो रहा है, लेकिन सरकार को ये समझ में नहीं आ रही है, हर काम सेविका को सौंप रही है। कल हम लोग कृमि का दवा लिए हैं और कृमि का दवा तो स्वास्थ्य सहिया को खिलाना चाहिए, उनको देना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग आया, ICDS हम लोग का समाज कल्याण में दे दिया, वो हम लोग को सुपरवाइजर। हम तो विरोध भी किए कि नहीं, हम लोग ने स्वास्थ्य विभाग का ये काम नहीं करेंगे, हम लोग सहायक स्वास्थ्य सहिया को हम लोग सपोर्ट कर देंगे, हम लोग दवाई नहीं लेंगे। लेकिन लास्ट में हम लोग को मजबूर होकर लेना पड़ा। अगले बार फिर हम लोग बोले कि अगले बार हम लोग नहीं लेंगे, अबर ले लिए। इस तरह का तो हम लोग को सरकार जितना भी योजना चल रही है हर योजना में लगा रही है। और अभी हम लोग जब सरकार से मांग कर रहे हैं तो सरकार जैसे एक भैया आए थे पत्रकार भैया आए, वो बोले कि सरकार तो मैया योजना से जीती है। तो मैया योजना को भी हम लोग कंफर्म किए कि इसको झारखंड सरकार हेमंत सोरेन दे रही है। उन लोग का कहना है कि BJP दे रहा है, मोदी दे रहे हैं। उनको भी हम लोग फॉर्म भरे, सारा कार्य किए, लेकिन वो नाम हम लोग का नहीं आया। वो तो बस इतना ही बोल के कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इन लोगों की जो समस्या वो काफी आज कटोरा लेके बैठे। दीदी क्या बात हो गया, कटोरा लेना पड़ रहा है? जी, कटोरा लेना पड़ रहा है क्योंकि हम लोग इतना मांग कर रहे हैं लेकिन हम लोग का कोई मांग पूरा नहीं हो रहा है। हम लोग का सबसे मेन मांग है कम से हमको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और हमारा जो रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट के बाद जो कटोरा पकड़ा दिया जाता है ऐसे ही, तो ये कटोरा नहीं पकड़ा के हम लोग को 5 लाख रुपए की मुफ्त दिया जाए और जो भी हमारा मानदेय होगा रिटायरमेंट के समय में उस मानदेय का आधा पेंशन लागू किया जाए। आधा पेंशन लागू किया जाए और रिटायरमेंट के बाद जो पैसा मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। इसके कारण आप लोग कटोरा लेकर यहाँ विरोध कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से क्या कहेंगे, क्या मांगेंगे? मुख्यमंत्री जी से हम यही मांगना चाहते हैं कि हमारी जो बहनें रोड में बैठी हुई हैं उसको रोड में बैठने की नौबत ना आए और हम सबको इतना मानदेय दिया जाए कि अभी का महंगाई को देखते हुए हमारा मानदेय बढ़ाया जाए और साल में जो हम लोग को 500 रुपया बढ़ाया गया है उसको बढ़ाकर 1000 रुपया किया जाए। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और देख सकते हैं इतनी भरी गर्मी में हजारों की संख्या में आंगनवाड़ी जो कर्मी है वो यहाँ पर पहुँची है और लगातार अपनी मांगों को रख रही है। दीदी गर्मी में कैसे होगा, कहाँ से आए हैं?
मुख्यमंत्री आवास के समक्ष हम लोग उपस्थित हुए हैं। हमारी मुख्य मांग है हम एक मुश्त 5 लाख रुपया दें और जितना पैसा मिलता है उसका मानदेय आधा दिया जाए, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री जो मैया पैसा देते हैं बिना काम काजी महिला को देते हैं, वैसे ही 2,500 देते हैं और हम लोग 62 वर्ष सरकार का काम करते हैं, रिटायर हो जाते हैं, एक सादा कागज पुर्जा में लिख करके हम लोग को रिटायर कर देते हैं। तो इसीलिए मेरा कहना है आपके चैनल के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है, क्योंकि 62 वर्ष हम लोग काम करते हैं, आपका जितना भी योजना आता है हम लोग काम पर धरातल उतारते हैं और काम को सफल बनाते हैं, उसका नाम आप कमाते हैं और हम लोग को एक सादा कागज में पुर्जा में लिख करके रिटायर देते हैं। इसीलिए मेरा आपसे आपका चैनल के माध्यम से मेरा कहना है जितना हमारी मांग है दादा आप इसको पूरा कीजिए, नहीं तो आने वाला दिन में हम आप लोग गद्दी में बैठाते हैं तो उतारना भी जानते हैं। नौकरी किए आज कटोरा ले लिए सरकार, इसलिए कि ना तो हमारी उतनी वेतन थी और ना आज रिटायरमेंट है। आज रिटायर किए तो खाली खाली कटोरा है। इसलिए मैं सरकार के संदेश दे रही हूँ कि ये 5 लाख रुपया एक मुक्त दे और रिटायर के आधा पेंशन लागू करे। हम सरकार से डिमांड करती हूँ कि मैं 50 साल की नौकरी किया हुआ नारी हूँ, तो जब एक महिलाओं को वृद्धा पेंशन लगाते हैं तो सेविका की वृद्धा पेंशन भी लागू नहीं है, और जाएगी तो कहाँ जाएगी? सेविकाओं को इस सरकारी कर्ज का कोई लाभ नहीं ले सकती है, उसके लिए तो कुछ नहीं है। उसको रोड पर कटोरा, मैं कटोरा दिखा रही है कि रोड पर कटोरा आज मांगे, जब 50 साल सरकार को मुलाजिम रहे, उनको सेवा की है, वो ऐसा सेवा की है। जब 2020 में कोरोना आया तो सभी कर्मचारी घरों में कोटा में लुका रहा, तो सेवका ने छाता लिया, सर पर टोकरी उठाया, घर घर रोड खिचड़ी खिलाया, उसको इतना अच्छी सेवा दिया, वो आज कटोरा की मलामी है। आज सरकार ने ये बात भेज रहा है जो किसी की मोबाइल अपडेट नहीं है, मोबाइल में बैंक से खाता नंबर है, वो देने से साइबर कह रहा है कि सेविका साइबर है, वो हम मोबाइल नंबर देंगे तो मेरे खाता से पैसा निकलेगा। आज हमारी चोर बना रहा है। मैं सरकार से कह रहा है कि जब नारीपुर में इतना किया तो चोर क्यों घोषित कर रहा है? मुझे सरकारी कर्मचारी घोषित करो और सरकारी कर्म घोषित करो, नहीं तो हो जाएगा। क्या कहेंगे सर जी? आप हो जाएगा। हाँ, हम सरकार से आशा है कि हमारी बातों को ही मानेंगे, अगर नहीं मानेंगे तो हम भी स्वतंत्र हैं, हमारा अधिकार है। आने वाला समय में हमारा जब पेट नहीं भरेगा तो हम तो दूसरा दरवाज़ा खटखटाएंगे ना। बस यही हम संकेत देंगे कि समय रहते सेविका जो रिटायर कर रही है, इनका जो है से आप जो पश्चिम बंगाल में 5 लाख रुपया अगर सरकार देती है तो आप भी इनको जैसे रिटायरमेंट में 5 लाख रुपया और मानदेय का आधा पेंशन लागू करें, और ये FRS को जो है से ऐसा बना दे कि ताकि सेविका अच्छे ढंग से काम कर सके। BLO का काम दे दिए आप, अभी इनको इंजीनियर बना दिए, ये कौन कौन काम करेगी? जो सुबह निकल रही है 8 बजे रात को आ रहे हैं। हम आज जैसे धारणा पर बैठे हैं, आज हम चिट्ठी भी दे रहे हैं उपायुक्त लोगों को, तो वो जो है हमारा केंद्र जांच रहे हैं कि एक तरह से हमको गुलाम बना दिए कि आप कहीं नहीं जा सकते हो, आप मांग नहीं सकते हो। आप सर, हम लोकतंत्र में मेरा आवाज़ भी नहीं है। सरकार के ये जो है सो हमारे 80,000 सेविका आंगनबाड़ी का जो झारखंड में है, एक गुलामी का जंजीर को तोड़ेंगी और सरकार से, केंद्र सरकार से भी अपना हक मांगेंगी कि सरकारी कर्मचारी का दर्जा घोषित करो और तृतीय चौथी वर्ग के कर्मचारी का दर्जा दो और सेविकाओं को पेंशन लागू करो। नहीं तो आने वाला समय में तो है ये 3 साल के इंतजार करना पड़ेगा और क्या। लेकिन अभी से हमारा तैयारी बनेगा कि आप हमको जल्द से जल्द हमारी मांग को पूरा करें। सरकार जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा करे, नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन की ओर आगे बढ़ेंगे। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजीव झा, कोयलांचल समाचार रांची।